रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला जो मुकंदर से मिला होगा, लेकिन हमें तो मुकंदर भी बाबा तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब की जन्म जयंती 135वीं के उपलक्ष्य में आप सभी पधारे हुए समस्त देशवासियों, आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपने विचार को आपके सामने साझा करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहे सन 1949 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के महामहिम अर्थात प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का मौलिक कर्तव्य है। गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है तथा सरकार बनाती है। आजादी से पूर्व हमारे देश के अंदर राजा बनने के लिए रानी के पेट से जन्म लेना पड़ता था। आज हम जिस स्तर पर भी हैं वो संविधान की बदौलत हैं, जिसका निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक यातनाएं झेली, कठिनाइयों का सामना किया। आप कल्पना कर सकते हैं एक महापुरुष जिसका इतना जुर्म जिनको सहना पड़ा, जिनका बचपन अन्याय, उत्पीड़न, शोषण में बीता, जिसने अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखा हो। मुझे बताइए, अगर ऐसे व्यक्ति को मौका मिलेगा तो हिसाब चुकता करेगा या नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर में नहीं जाने देते थे, तुम मुझे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते थे, तुम मेरे परिवार वालों का अपमान करते थे। मनुष्य के लेवल में ये सब है ना, वो स्वाभाविक है। लेकिन महामानव जो बाबा साहब थे, इनका जीवन, इनकी प्रेरणा वो हमसे बहुत ही ऊपर थे। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय लेने की ताकत थी। लेकिन आप संविधान को देख लीजिए, संविधान सभा की बैठक को देख लीजिए, कहीं पर बदले का भाव नजर नहीं आता है, कहीं पर उनके शब्दों में, उनकी वाणी में कहीं कटुता नजर नहीं आती है। वो बाबा साहब थे और यह बाबा साहब हमेशा ऋणी रहेगा। बाबा साहब का ऋणी रहेगा ये देश, और देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया और भविष्य भारत का देखा। आज हम लोग कहते हैं अंबेडकर जी ने क्या किया है, ये बात वही लोग करते हैं जिन्होंने बाबा साहब का सिर्फ फोटो देखा है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है। उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे शुरू कहाँ से करें, क्योंकि बाबा साहब के बारे में बताना मतलब हिमालय को रुमाल से ढकना के बराबर है। नहीं तो हिमालय को रुमाल से ढका जा सकता है, नहीं बाबा साहब के ज्ञान की तुलना की जा सकती है। मेरे जीवन के अंदर मैं जब भी बाबा साहब के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता है कि ऐसा आदमी भी कभी पैदा हुआ था जो इतना संघर्ष कर सकता था। मैं अपने जीवन में 4-5 लोगों से बहुत प्रभावित हूँ। उनमें बाबा साहब का नाम सबसे पहले आता है और मेरे जीवन में बाबा साहब सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, क्योंकि अगर भारत का संविधान लागू ना हुआ होता तो आज मैं आपके सामने मंच पर न होता। आज यहाँ पर हम हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत हैं। अगर बाबा साहब न होते तो आप और मैं, हम कहीं अपने गली मोहल्ले में या गाँव में गाय भैंस चरा रहे होते। अंत में एक शायरी के साथ में अपने शब्दों को विराम दूंगा। इंसानों को गुलाम बनाकर तो हजारों बादशाह हुए हैं, इंसानों को गुलाम बनाकर तो हजारों बादशाह हुए हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह हुआ है, और वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर इज नॉट ए जस्ट ए नेम, इट इज ए ब्रांड। अंबेडकर वादी झुकेगा नहीं।